हाँ, 1 2 3 4 हाँ सही है। नित्यं सोऽध्यं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मे नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रारं रघुवंशिनाथम् अतुलितबलिधामं हेमशैलाभिधेयं दनुजीवन कृशानं ज्ञानामाभिगण्यं सकल गुण निधानम वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं भाति जातं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रिगुणं तुम्हें सर्वं मम देहो तुमीशां परमं महेश्वरं त्वं देवतानां परमं च दैवतं पतिनां परमं परस्ताद् विदां देवं भुवनेशमीड्यं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेड़ संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुपेड़ संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोलक नजर राधिका मैया की जय, उसे संतों भक्तों की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमात्मा अनंत है, अनादि है। परमात्मा की लीला कथा भी अनंत है। परमात्मा के जो स्वरूप है उसके बारे में वेद कहता है कि द्वैवाय ब्रह्मणे रूपे मूर्तम च मूर्त च क्षरम अक्षरम। वही मूर्ति है, वही अमूर्ति है परमात्मा, वही क्षर है परमात्मा, वही अक्षर है। तो जो परमात्मा है उसमें अनावश्यक लोग जो भ्रमवश साकार निराकार निर्गुण सगुण
अनेक भेदों में विभक्त होके उस सत्ता के बारे में वाद विवाद करते हैं। परमात्मा तो एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में कार्य कर रहा है। जैसे यज्ञ मेरे यथे को भुवने प्रविष्टे रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा। एकस्य था सर्वभूत अंतर्यात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। एक ही शक्ति जो है परमात्मा की, एक ही शक्ति विभिन्न आधारों को लेके नाना प्रकार के कार्य करती है, नाना प्रकार के कार्य करती है। उसी प्रकार से परमात्मा, एक परमात्मा विभिन्न आधारों को ग्रहण करके नाना प्रकार के कर्म करता है। जैसे वेद कहता है त्वम स्त्री त्वम पुना पुमानसी त्वम कुमारी उत वा कुमारी, त्वम कुमार उत वा कुमारी, त्वम जीरो दंडेन त्वम जातो भवति विश्वतो मुखा। वही परमात्मा स्त्री है, वही पुरुष में भी अव्यक्ति कर रहा है परमात्मा। वही परमात्मा बालक में अव्यक्ति बालक की कर रहा है, वही परमात्मा बालिका में है। वही बूढ़े का रोल अदा कर रहा है, डंडा लेके चल रहा है। और विश्व तो परमात्मा ने अपने को विश्व में नाना प्रकार के मुखों के द्वारा अपनी आंखों से अपनी ही लीला को देखने के लिए प्रकट किया है, अनेकों रूपों में। सब में वही तो परमात्मा विराजा हुआ है। वही बूढ़े का रोल कर रहा है, वही बच्चे का रोल अदा कर रहा है। वही जैसे कोई नाटक में अभिनेता होता है तो वो अभिनेता भले जो है बूढ़े राजा का रोल कर रहा हो, लेकिन वो अपने को जानता है कि मैं रमेश हूं। ऐसे ही परमात्मा अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा ही से तो बना हुआ है। परमात्मा की दैवी शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आगे भी इसी तरह से जैसे कहा गया है कि जो परमात्मा है वह जड़ चेतन जग जी जग सकल राममय जान। जड़ चेतन में सभी में परमात्मा ही तो है, राम ही तो है, राम ही रमण कर रहा है, या वो किशोर कह लो किशोर रमण कर रहा है। तो परमात्मा नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं धरा पे आके। परमात्मा की लीलाएं अनंत है। रामायण में भी आया है कि आकर 4,84,000 योनि भिरमति यही जीवी अविनाशी। 4,84,000 योनियों में ये जीवात्मा भ्रमण करता फिरता है। तो जो मानव है
उसमें भी परमात्मा ही तो अभिव्यक्ति कर रहा है। उसमें जो मानस तत्व है, जो मनन शक्ति है, जो बुद्धि जो है, वही अणुमानस है। और जो परमात्मा है वो विभु है, क्योंकि अणुमानस का जो चेतन तत्व है, जो उसकी शक्ति है, वो सिर्फ मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही है। वो ये नहीं कि दूसरे के शरीर में अपनी शक्ति को प्रवाहित करके दूसरे के शरीर में जाके अपनी क्रियाएं कर सके। जीवात्मा में, अणु चैतन्य में या जीवात्मा में जो शक्ति है वो सीमित है। वो अणु है, का नाम अणु है, उसकी चेतना सिर्फ सीमित है उसी योनि में, जिस योनि में वो आया है। जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो चेतन तत्व है, सुख की राशि है, परमात्मा ही का अंश है, वो क्रिया कर सकता है लेकिन दूसरे शरीर में नहीं जा सकता, उसकी सीमा निर्धारित है। लेकिन परमात्मा विभु है। विभु माने वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। उसकी व्यापकता सब में हो सकती है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जिसमें चाहे उसमें वो अपना क्रिया कर सकता है, उसमें अपने मन को प्रवेश कर सकता है। तो परमात्मा की महत्व को जो लोग समझते हैं वही महान है। परमात्मा बड़ी कृपा करता है, तब ये मानव देह मनुष्य को देता है। रामायण में आया है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा, तन कर फल दिसई न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो परमात्मा तब अंक कर करुणा नर देही, ईश देते बिन हेत सनेही। परमात्मा को दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। मनुष्य, ये मानव, ये जीवात्मा जो है नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिरता दुखी होता है, तो परमात्मा कृपा करते बड़ा दयालु है, करुणा के सागर है परमात्मा। तो दया आ जाती है तो सोचता 84 लाख में भटकते वक्ते परेशान हो गया, बहुत दुखी है, चलो पुनः ऐसे मनुष्य शरीर दे दो, इससे हमारा भजन करेगा, मेरे महत्व को समझेगा और आनंद की अनुभूति करेगा। क्यों? परमात्मा आनंद के सागर हैं, परमात्मा ही से आनंद मिल सकता है। संसार में जितना भी आनंद है वो तो सिर्फ क्षणिक है। अत सुख भोगों से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, सुख के पीछे दुख खड़ा है। दुख की निवृत्ति परमात्मा के दर्शन के बाद होती है। मंदिरों में भी शांति नहीं, राग द्वेष रहता है। मंदिरों में लोग देव का दर्शन न करके देह का दर्शन करने जाते हैं, सोचते हैं अरे कन्हैया जी वहां के बढ़िया है, ये कन्हैया जी कम अच्छे। अरे भगवान भी अच्छे बुरे हुआ करते, भगवान तो सब में बहुत सुंदर है। भगवान की सुंदरता पाके, जरा सी सुंदरता, जरा सी लब मास की सुंदरता पाके देवता बहुत बहुत सुंदर हो गए। वो परमात्मा तो सब में सुंदर है। मूर्ति को लोग मीमांसा करने लगते हैं कि ये पत्थर की है, ये संगमरमर की है, संगमरमर के परमात्मा अच्छे हैं, ये पत्थर वाले काठ वाले कम अच्छे हैं। ऐसा सोचता है, वो मंदिर में जाके भी देह का दर्शन करता है, मूर्ति का दर्शन करता है, भगवान अंदर विराजे उसका दर्शन नहीं कर पाता है। देह को सुंदर देखने वाला देव से दूर हो जाता है। जो परमात्मा की देह की मीमांसा करने लगता है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। मंदिर में राग द्वेष रहता है, देवभान भूले उसी को देव दर्शन होता है। जब मनुष्य भजन की अवस्था में अपने देह को भूल जाता है तो अंता परमात्मा का दर्शन होता है, अंतःकरण में परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है। और जब मंदिर की मूर्ति की मीमांसा करना छोड़ देता है तो उसमें विराजे हुए परमात्मा का दर्शन कर पाता है। देवभान जब भूलता है, जब भगवान का देव भूल जाता है कि ये काले है भगवान, ये गोरे हैं कन्हैया है, ये जो है ठीक नहीं है, ऐसा भूल जाता है तो उसमें जो अंदर विराजे परमात्मा है उसका दर्शन उसे होता है। तो बड़े भाग से मानव देह मिला है। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ नहीं है, देव दुर्लभ निदम दत्ता निर्लोकम जितेंद्रिया। अरे देवताओं को ये मानव शरीर प्राप्त नहीं है, उसे पाके जो है मानव जो है
अपना जो है इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करता है, उसका तो जीवन व्यर्थ है। सुंदर शरीर वही हो सकता है कि जो भगवान का भजन करे। सोई सुंदर सोई सुबह शरीर नर्तन पाए भजे रघुवीरा। जो भगवान का भजन करता है वही शरीर सुंदर है। सुंदर बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा उसका दर्शन लोग करते हैं, उसमें विभोर हो जाते हैं। परमात्मा की लीलाएं कथाएं अनंत हैं। अनुग्रह भूता नाम मानसम देवा स्थित। जब भगवान अनुग्रह करता है तो मानव देह धारण करके पृथ्वी पे आता है। परमात्मा के संबंध में रामायण में भी पार्वती मैया ने पूछा कि जो नपे तनय तो ब्रह्म किम नारी भी रहे मति भो। देख चरित महिमा सुनते धर्मित बुद्धि अति मोर। है मेरी बुद्धि बहुत निर्मित हो रही है। उनकी महिमा को का नाम देखा मैंने आपसे पूर्व जन्म में, जब मैं सती के रूप में था तो महिमा उनकी देखी और उनका का नाम है उनका महिमा चरित्र को देखा, महिमा को सुना। तो लेकिन फिर भी आज भी पुनर्जन्म होने के बावजूद भी मेरे मन की शंका नष्ट नहीं हुई। जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है वो राजा का पुत्र कैसे हो सकता है, ये पूछा भोले बाबा ने, भोले बाबा से पार्वती मैया ने। तो भोले बाबा ने कहा देवी कि अगुण सगुण नहीं, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। गावे मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अरे अगुण परमात्मा निर्गुण हो चाहे सगुण हो परमात्मा, उसमें कोई भेद थोड़ा ही है। जैसे जल है और बर्फ है, कोई भेद नहीं है। इसी को मुनि लोगों ने, तमाम सदग्रंथों ने, वेदों ने इसकी बार बार यही वर्णन किया, कोई भेद नहीं है। कहते हैं कि जो निर्गुण परमात्मा है अगुण अरूप अलख अज जोई। हे देवी, जो क्या नाम है अगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है परमात्मा में, जो निर्गुण परमात्मा है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं दिखाई देता है, अलग है जो देखा नहीं जा सकता है, गुणों से रहते है, अगुण अरूप अलग, दर्शन नहीं कर पाते बड़े बड़े योगी मोती। तो जो अज है, जिसका जन्म नहीं होता है, वही परमात्मा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम व सगुण सो हुई। जो अनन्य भक्त होता है, जो परमात्मा के सिवा दूसरे को कतई जो है मन में नहीं लाता है, हमेशा जिसका मन परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। ग्रंथों में आया कि ऐसा वक्त जिसका अनन्य मन परमात्मा का चिंतन में लगा रहता है, ऐसे भक्त के प्रेम के वशीभूत होके वही परमात्मा धरा पे आके सगुण बन जाते, लीलाएं करते हैं। जैसे कि कन्हैया जो है जब धरा पे आए तो अपना जो है गोपियों के साथ जो है अपना रासलीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ। बड़े बड़े योगी से जिन्हें अपने हृदय में नहीं बिठाल पाते हैं, वही परमात्मा रमण रेती में गोपियों की ओढ़नी पे बैठ जाते हैं। वही परमात्मा गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। रे में रमेशो है, रे में रमेशो, तो जैसे रे में रमेशो, तो जैसे यथासो भका, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ शीशे में देख के नाचता है, खेलता है, ऐसे ही भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग के साथ लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा बका सुप्रतिबिंब विद्रमा, ये कहा। ऐसे ही राम जी को देख लो, राम जी क्या कर रहे कि रूप से नपे अजरे बिहारी, नाचैनी जी प्रतिबिंबे निहारी। रूप राशि नपे अजरे बिहारी, नाचैनी जी प्रतिबिंबे निहारी।
राजा दशरथ के माने राजा दशरथ के अजीर माने आंगन, आंगन में भगवान राम, मढ़ियां लगी हुई हैं उनके खम्भों में, आंगन में जो दीवालें हैं खम्बा है उनमें मढ़ियां लगी हैं, उनमें मढ़ियों में कांच जैसी होती मढ़ियां चमकती हैं, उनमें उनका रूप दिखाई दे रहा है भगवान का, राम का। उसी अपने ही रूप के साथ देख देख के राम जी अपना नाच रहे। परमात्मा जो है नाना प्रकार की लीलाएं करके आनंदित करते अपने भक्तों को, और उसका आनंद दशरथ जी ले रहे हैं कि राम जी नाच रहे हैं, उधर जो है कन्हैया नाच रहे हैं गोपिकाओं के साथ। तो ये जो परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो परमात्मा का प्राकट्य है, भगवान जब कृपा करते हैं जीवों पे तो जो धरा पे आते हैं, परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। परमात्मा को जानने की बात इसलिए है कि शास्त्रों में आता है कि शाश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोधि मात्रम शुद्धम समम सत्य परमार्थ तत्वम शब्दो न यत्य पुरकारक वान क्रियार्थो माया परे तब्धि मुखे च विलज्जमाना। परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, शांत स्वरूप है। वो परमात्मा जो है ऐसा अलौकिक परमात्मा है, उसको जो है बुद्धि के द्वारा बुद्धिमान पुरुष बुद्धि के द्वारा पकड़ नहीं सकते, और क्रिया योगशील योगी जो लोग योग की साधना करते हैं, योग कर्मयोगी ज्ञानी बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पकड़ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी। उसी परमात्मा को योगी भी, योग का मतलब है का नाम आत्मा का परमात्मा से मिलन। दो तत्व हैं, एक आत्मा है दूसरा परमात्मा है, दो से एक रह जाना, द्वैत से अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाना। तो योग की परिभाषा है संयोगो योगो उच्चते आत्मा परमात्मना। आत्मा परमात्मा का ऐसा संयोग जैसे जल और चीनी मिलके एक हो जाती है, फिर दिखाई नहीं पड़ता जल कहाँ है चीनी कहाँ है, एक ही सा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन जो करते हैं योगी लोग, बड़ी साधना करके नियमों का पालन करके परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं, वो योगी भी परमात्मा को पकड़ नहीं पाते, जान नहीं पाते परमात्मा कैसा है। माया परे तब्धि मुखे च विलज्जमाना। माया भी परमात्मा की भगवान के पास जाने में शर्म महसूस करती है, सामना नहीं कर पाती है, माया पास में नहीं जा पाती है। दासी रघुवीर की, भगवान की दासी है वो माया। माया को जानना हो, माया दासी है, भगवान की शरण में चले जाओगे तो माया अपने आप भाग जाएगी। माया का ही सहारा लेके भगवान जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वही सगुणो, वही परमात्मा सगुण है, सगुणो शक्ति उत्तिष्ठा निर्गुणो सत्य सुसुप्त का। जब परमात्मा शक्ति का संयोग करते हैं तो वो सगुण परमात्मा हो जाते हैं, रूप धारण कर लेते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं धरा पे आके। वही जो है जब अपनी शक्ति को समेट लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं। इस तरह से वही परमात्मा निर्गुण है, वही सगुण है। लीलिया वापो भुंजेरन गुण क्रिया, लीला के लिए भगवान गुण और क्रियाएं प्रकट कर लेते हैं। परमात्मा के बारे में नाना प्रकार के जो मतवाद हैं उनमें के भ्रम में पड़ना नहीं है। परमात्मा वही सगुण है, वही निर्गुण है, परमात्मा अनंत है। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वेद कहता है सा विश्वकृत विश्वविदात्मी होनी काल कालो गुड़ी सर विद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा संसार स्थित मोक्ष, संसार मोक्ष स्थित बंध हेतु। परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से सृजन हुआ है। परमात्मा के ही अंदर, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही हम लोग सब पूरा विश्व ब्रह्मांड है, तो उस परमात्मा, वो परमात्मा हम लोगों के बारे में
जो भी जानता है, जितना जानता है परमात्मा उससे बहुत ज्यादा जानते उसके बारे में। इसलिए परमात्मा से छुप के कुछ हो नहीं सकता है, चाहे कितनी चालाकी करके, चाहे कितना ड्रामा करके, चाहे कितना कोई माला धारण करके, दाढ़ी रखा के, वस्त्र पहन के, साधु बन के लोगों को ठगने का प्रयास करे। परमात्मा बहुत कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, एक एक का लेखा जोखा भी रखते हैं। टेप रिकॉर्डर है परमात्मा, नोट भी करते हैं, कौन क्या कर रहा है उसको दंड देने की व्यवस्था भी करते हैं और उसको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था करते हैं। उनसे छुप के कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे खरगोश सोचता है, खरगोश क्या सोचता है, शिकारी उस खरगोश का जब पीछा करते हैं तो खरगोश सोचता है कि चलो हमें ये नहीं देख पाएगा, क्यों कि खरगोश भाग के जाता है, शिकारी पीछा कर रहा है, तो खरगोश अपनी आंखों को बंद कर लेता है और आंखें बंद कर लेता है, उसके ऊपर कान और ऐसे लगा लेता है, कान उसके लंबे होते हैं, तो खरगोश सोचता है हमें कोई नहीं देख पा रहा, और शिकारी जाता है, खरगोश तो बैठे ही है, शिकारी उसे देख रहा है, उसने उसे पकड़ लिया। ऐसे ही जीव जो सोचता है, मानव सोचता है कि मैं जो पापाचार कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी गलत कार्य कर रहा हूँ, जो भी अनैतिक कार्य कर रहा हूँ, उसे कोई देख नहीं रहा, समाज न देख पाए, संसार का कोई प्राणी न देख पाए, लेकिन परमात्मा तो देख रहे हैं। क्यों? परमात्मा दृष्टा है, क्यों? उनमें देखने की क्षमता है, वो सबको देख रहे हैं, सबका हिसाब किताब लिख रहे हैं, टेप रिकॉर्डर हैं, वो साक्षी भी हैं। वेद में आया है कि सा सर्व साक्षी सर्वभूतरांतरमा आत्मा, सब प्राणियों के अंदर बसे हैं, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ भी है और सर्वत्र भी है। सर्वज्ञ हैं तभी तो जानते हैं, जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा दुशासन, तो यदि भगवान सब कुछ न जानते होते वो तो द्वारका में बैठे थे, तो तुरंत आ गए। जैसे द्रौपदी ने कहा किम न जानात के स्वाद, तो जानते नहीं हो, क्या नाम, मैं जो है कौरवों के बीच में घिरी हुई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान का बस्ता अवतार हो गया, वहीं भगवान प्रकट हो गया। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते, सर्वज्ञ हैं, सब जगह है, उसीलिए उसमें से प्रकट हो गए, साड़ी में से प्रकट हो गए और जानते हैं। इसका प्रमाण एक द्वारका में बैठे थे, भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो, भोजन करा रही थी, भगवान का एक हाथ तो मुख में था, एक भोजन का एक गिलास तो मुख में था और एक हाथ में भोजन था, न निगल पा रहे न थाली में रख पा रहे हाथ वाला भोजन। रुक्मिणी पूछा क्या बात है, का नाम, तो उन्होंने कहा स्वामी क्या बात है, आप बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा एक भक्त पे संकट है, तो फिर भक्त बचाओ जाके। उन्होंने कहा अभी भक्त अपने बल पे है। द्रौपदी सोच रही थी कि पितामह बचाएंगे, पांडव हमारे 5 पति बचाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य शायद बचा लेंगे, नाना प्रकार के उसके मन में विचार आ रहे थे। दूसरा सब सारी खींचा खींच लगा था, कोई नहीं बचाने आया। द्रौपदी ने अपना बल प्रयोग किया, साड़ी अपने हाथ से पकड़े हुई है, लेकिन जैसे जो है उसके मस्तिष्क में अपना बल रहा, परमात्मा नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। जैसे वो शरणागति हो गई और दुशासन ने साड़ी खींची है, दांत से साड़ी, हाथ से साड़ी छूट गई, वैसे उसने हाथ ऊपर द्रौपदी ने कर दिया और कहा क्या नाम है, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, है का नाम है, किम न जानंत केशवा, क्या नहीं जान रहे हो, मेरी इज्जत लुटी जा रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान का अवस्था अवतार हो गया। तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है, परमात्मा मानने की वस्तु है। जो भगवान ने धर्म बताया है, जो गुरुदेव ने मंत्र सिखाया है, जो करने को बताया है, उपदेश किया है, तो धर्म के मार्ग पे चलो। ग्रंथ कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आलोड सर्व शास्त्राणि विचार क्या पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्यायो नारायणो हरि। सब शास्त्रों का मत है, बार बार विचार किया गया, बहुत बार विचार किया गया, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के देखा गया, जाना गया, केवल एक भगवान का ध्यान करना ही जीव का
कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है। ध्यान करने योग्य परमात्मा है। संसार का ध्यान करोगे, संसार में डूब जाओगे। संसार दुख रूप है, संसार का दुख तुम्हें वेदना पहुंचाएगा। परमात्मा का ध्यान करो। संसार को मस्तिष्क में बसाने की जरूरत नहीं है। मस्तिष्क में बसाना है तो परमात्मा को मस्तिष्क में बसाओ। मस्तिष्क को खाली रखो, खाली संसार को मस्तिष्क से निकालो, मस्तिष्क में प्रभु को बैठा लो, मस्तिष्क में परमात्मा को बैठा लो। परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। रामचरितमानस में भी आया है। काकभूषुंड जी जो है गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं। जब गरुड़ जी को माया लग गई कि तो भ्रम हो गया कि भगवान राम कैसे है, इन्हें तो नाग पास में से मैंने ही बचाया है। तो जा रहे थे रास्ते में, क्या नाम है, जाके वहाँ गरुड़ के पास, गरुड़ जी वहाँ काकभूषुंड जी के पास पहुंचे। जब पहुंचे तो काकभूषुंड जी को ने गरुड़ जी ने जब प्रार्थना की कि हम आपकी शरण में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका मत है, धर्म का मत, वेद मत, ठीक, और लोक मत और साधु मत, चार मत हुआ करते हैं। चारों मतों का निष्कर्ष ये है कि परमात्मा जो है कई चरणों में प्रेम करे, अनंत प्रेम करे। संसार में परमात्मा सब में बसे हुए, सबसे प्रेम करो। फिर सब में मेरे प्रभु विराजे हुए, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही परमात्मा कड़ में विराजा हुआ है, ऐसा मान के सबसे प्रेम करो। लेकिन व्यवहार में भेद करो। गुरुदेव आएंगे तो गुरुदेव को पहले प्रणाम करना पड़ेगा। भगवान भी यदि सामने होंगे तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों कि गोरे गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरिया पिनो, गोविंद दियो मिलाए। धर्म की मर्यादा है। धर्म तत्वम नेतु गुहायाम, महाजनों के तेन गता सपंथा। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, धर्म को समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन महापुरुष लोग जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग को हमें अपनाना है। इसलिए जैसे जीव, ब्रह्म और माया, तीन चीजें हैं, तीन तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, और ऐसे ही बीच में माया है। जीव, ब्रह्म, माया। ब्रह्म जीवे विधि माया जैसे। आगे राम जी जा रहे, बीच में सीता मैया चल रही, पीछे लक्ष्मण चल रहे। तो तुलसीदास बाबा क्या कह रहे कि ब्रह्म जीवे विधि माया जैसे। जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया है, माया के पर्दा के कारण मानव परमात्मा से नहीं मिल पाता है। माया के दो काम है। माया एक तो विक्षेप शक्ति है माया में, माया परमात्मा से जीव को दूर करती है, संसार में भटकाती है, संसार की तरफ भेजती है। दूसरा का नाम आवरणी शक्ति होती है, आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है। बीच में पर्दा हो, इधर की दीवार दिखेगी क्या तुम्हें? बीच में पर्दा हो जाए तो इधर का नहीं दिखेगा। तो ऐसी पर्दा माया डाल देती है। माया के दो गुण हैं, आवरणी शक्ति और विच्छेद शक्ति। विच्छेद शक्ति दूर परमात्मा से कर देती है माया, और आवरण शक्ति पर्दा पड़ जाता है, आवरण शक्ति कहते हैं, आवरण डाल देती है। तो जीव सब भी दूर हो जाता है, परमात्मा को देख नहीं पाता है। तो परमात्मा, माया से बचने का उपाय यही है कि परमात्मा की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ, महापुरुष की शरण में चले जाओ। इसलिए जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। जीव और परमात्मा के बीच में माया है। और माया जो है जीव और जो है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया है। माया को हटाने के लिए करना क्या है कि
माया तब हटेगी जब बीच में महात्मा आ जाए, महापुरुष आ जाए। जैसे जीवात्मा और फिर माया, उसके ऊपर परमात्मा। माया, ब्रह्म, जीव, तीन चीजें हुई। तो माया हटानी है तो जीवात्मा के बीच में महात्मा बीच में कर लो, और फिर परमात्मा। तो परमात्मा से मिलाने के लिए महापुरुष की जरूरत पड़ती है। महाजनो गता स्वपंथा है, धर्म तत्व में तम गुहायाम। तो धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है। और धर्म क्या है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ान सम नहीं अगुमाई। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम में पुराणे बखाना। पहला धर्म है दूसरे का हित करो, दूसरे के हित में जुट जाओ। हित जो है करोगे तो दूसरा चरण फिर सत्य। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्यम परम धीमई। भागवत में सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जब पूछा कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका मनन करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने संक्षेप में उत्तर दिया कि सत्यम परम धीमई, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो। तो आप सुखदेव जी परम ज्ञानी है, परमहंस है, परमहंसों के आचार्य हैं सुखदेव जी। ऐसे महान संत का सानिध्य जब प्राप्त हो जाता है तो माया अपने आप अलग हट जाती है। गुर बिन भावनी दी तरह ही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरु की भूमिका है। गुरु महापुरुष ही गुरु, महापुरुष को गुरु बना लो। गुरुदेव के बिना इस संसार से, इस माया से पीछा नहीं छूट सकता है। भवसागर को पार नहीं किया सकता है। भवसागर का मतलब भावनाओं का जो सागर है। मन ज्यादा चंचल रहता है, मन संसार के भोगों में लिप्त रहता है। भोग इच्छा रहती है जीव के मन में, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लें, वो कर लें। और जीव जो है अष्टपाश में बंधा हुआ है, भावनाओं में। 8 पाश, शिव दर्शन में, शिव दर्शन में अष्ट रस पास से बंधा हुआ है जीव। भागवत की 7 गांठों से बंधा हुआ है। ज्ञान मार्ग के उसके 7 शत्रुएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, 7 शत्रुओं के कारण वो दुखी है। भागवत के 7 रस्सियों से बंधा हुआ है। जैसे रस्सी एक है, जैसे पति की पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति पिता की, घर की एक रस्सी, मेरा घर है, एक रस्सी धन की, धन हमसे कैसे उत्पादित हो, धन रहा है हमारे पास, धन चला जाता लोग कष्ट होना, धन वाली रस्सी। फिर व्यवसाय जो कर रहे उसकी रस्सी। तो ऐसे ही जो है ये मेरा कुल है, इसकी रस्सी। 7 रस्सियों से जीव बंधा रहता है। इन्हीं रस्सियों को, इन्हीं बेड़ियों को काटना है। चाहे शुभ कर्म हो, शुभ कर्म यदि लोहे की जंजीर मान लिया जाए, सोने की जंजीर मान लिया जाए, और अशुभ कर्म जो है लोहे की जंजीर मान लिया जाए, दोनों जंजीरें बंधन का ही तो काम करेगी। बांधेगी तो तुम्हारे पैर हाथ, रस्सी से बंधोगे, चाहे सोने की रस्सी में बंध जाओ, चाहे लोहे की रस्सी में बंध जाओ, बंधन है। ये बंधन जो है, बंधन काहे का है? शुभ और अशुभ कर्मों का। इसलिए शुभ और अशुभ कर्म दोनों को, अशुभ कर्मों को तो त्याग देता है भगवत भजन के द्वारा, गुरुदेव का मंत्र ग्रहण करके गलत कार्य को त्याग देता है जीवात्मा, जीव। और अच्छे कर्म जो है वो भी रस्सी है। तो इस तरह से जो है ना, दोनों तरह की रस्सी से जीव बंधा रहता है, दोनों तरह की रस्सियों से जीव बंधा रहता है। तोता चाहे सोने के पिंजड़े में बंद हो, चाहे लोहे के पिंजड़े में बंद नहीं है। तो इन बंधनों को काटने के लिए महापुरुष की जरूरत पड़ती है। अब महापुरुष जो मिल जाए, महापुरुष के बताए मार्ग पे चल जाओ, तो जीवात्मा परमात्मा से मिलने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए जीव का परम कर्तव्य है, जीवात्मा का परम कर्तव्य है
कि यदि वो आनंद चाहता है तो आनंद संसार के सुखों में नहीं है, क्योंकि जहाँ सुख है वहीं दुख है। सुख और दुख से जो परे तक की स्थिति है वो आनंद की है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। तो आनंद यदि चाहते हो, क्यों जीव चाहता है आनंद? इसलिए चाहता है कि आनंद इन खलवान भूतानि जायते। आनंद के लिए ऋग्वेद कहता है कि आनंद के लिए परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। अकेला था परमात्मा और एक अंग से दूसरे अंग से खेलता था। परमात्मा के साथ श्रवण शक्ति थी, सुनने की शक्ति थी, बोलने की शक्ति थी, देखने की शक्ति थी, चलने की शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन देखे किसे कोई सृष्टि नहीं थी। कान थे लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं था। इसलिए परमात्मा ने अपने शरीर से सृष्टि की रचना की। दैवी शक्ति से, दैवी देह से परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। अभी तुम्हें बताया था कि सा विश्वकृत विश्व विधात्री योनि काल कालो गुड़ी सर्व विद्या। सब परमात्मा जान रहे हैं, सबका नोट कर रहे हैं। दूसरा, काल के भी जन्मदाता है, काल के करता है, काल को जन्म भगवान देते हैं। सर्व गुड़ी विद्या, सब गुणों सब विद्याएं परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं। प्रधान, उनके ऊपर कोई है नहीं। प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा, तो पति है, पति के भी पति है। पति नाम परमम प्रस्ताव विधाम देवम भुवनेश मीडियम। तो परमात्मा पति के पति है, भुवन के ईश्वर है। परमात्मा से सभी गुण प्रकट हुए हैं। पतिर गुणेशा, गुणों के ईश है, नियंत्रण करता है। चाहे अभी गुण हटा दें, किसी को विद्वान बना दें, किसी को एक सेकंड में मूर्ख बना दें, गुण खींच ले। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाते हैं, खींच लेते हैं। तो पतिर गुणेशा प्रधान क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहते जो क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा है वो क्षेत्र है और परमात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। यहाँ परमात्मा सगुण की बात चल रही, तो सगुण परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है तो उसके भी वो पति है। क्यों कि परमात्मा निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है धरा पे अस्तित्व नहीं होता और सबको कंट्रोल करता है। वहीं से रामायण जी कहती है कि बिन पग चल सुन भी निकांगना कर बिन करम करे विधि नाना आनंद रहत सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़े जोगी कर बिन तन बिन परस नैन बिन देखा ग्रह गान बिन बास यशेषा यही सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा परमात्मा विलक्षण है। विलक्षण परमात्मा जो है हमारा है। उस परमात्मा के बारे में जीव अपना माया को काटना चाहता है, तो जो है उस माया को काटने के लिए नाना प्रकार के उपाय परमात्मा के महापुरुष जो है महा जनो इन गता सा पंथा, महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग जीव को अपनाना चाहिए, महापुरुष को। अब माया की निवृत्ति हो जाएगी। हम लोग बंधन में ही तो हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते, सब आनंद की तलाश में। इसका कारण ये है कि परमात्मा आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असी नामा अखिल लोक दाय की विश्वा। तो भगवान आनंद के सागर हैं। सागर नहीं आनंद मिल सकता है। एक बूंद है, जीवात्मा तो बूंद जैसा है और परमात्मा अनंत है, अनादि है। उनका आदि पता नहीं कब से है, वो हमेशा रहेंगे, सनातन है, सत्य उनका आधार है। और सनम जो अनंत है परमात्मा, तो हम अनंत से ही तो अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और हम तुच्छ जगत के सुखों को, भोग को सुख मान बैठे हैं, वो तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए, फिर दुख रूप है। इसलिए संसार में हम जो सुख की कल्पना करते हैं उसका मूल कारण यही है कि हम परमात्मा से आए हैं, उससे हमारा जन्म है।
आनंद स्वरूप परमात्मा से हम उत्पन्न हुए। गीता भी कहता है मम्मांसो जीवलोके जीव भूता सनातना, जीवात्मा परमात्मा ही का अंश है, मेरा ही अंश है। भगवान कहते हैं ये जीवात्मा मेरा ही अंश है, मेरा ही वंश है। तो परमात्मा ही के हम हैं और परमात्मा आनंद का सागर है। हम परमात्मा को अपना न मान के समाज को अपना मान लिया, यही दुख है। समाज को अपना मान लिया। जगत तो परिवर्तनशील है। जगत क्या है? जो गतिशील सत्ता है वो जगत है। जगत में जो भी है वो परिवर्तनशील है, स्थायी कुछ रहता ही नहीं, इसलिए यहाँ दुख है। और इसका नाम स्थायी क्या है? परमात्मा सत्य है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा भागवत में भी कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापित्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वै नुमा। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य के कारण हम लोग जीवित हैं, बोलते चलते फिरते हैं। परमात्मा का जो सत्य वाला गुण है आत्मा में भी है, उसी के मान से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में आया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेष सुखराशि। सुख की राशि तो हमें चेतन है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। क्यों कि जो परमात्मा में गुण है सत्य वाला, जो परमात्मा में ज्ञान वाला गुण है चित्त वाला, और जो आनंद वाला परमात्मा गुण हुई हमने। लेकिन भेद है कि हमारा जो आनंद है, हमारा जो ज्ञान है और हमारा जो सत्य वाला आत्मा है, उस आत्म तत्व को हम नहीं जान पा रहे। अभी हम उससे मिल नहीं पा रहे। हम जो बीच में जो माया है, हम शरीर को ही अपना मान रहे, शरीर को ही आत्मा मान रहे, यही भूल है। और आत्मा का यदि दर्शन हो जाए वही तो सत्य स्वरूप है। तो सत्संग क्या है? मन का सत्य से जुड़ जाना, मन का सत्य के साथ संग हो जाना, ये है सत्संग। सत्संग बताया था धर्म दूसर सत्य समाना। मन का सत्य के संग जुड़ जाना, मन का आत्मा के साथ जुड़ जाना। तो सत्य स्वरूप जो आत्मा है तो उसका आनंद प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। लेकिन परमात्मा और आत्मा में थोड़ा जरा सा भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और आत्मा परतंत्र है। यही परतंत्रता की बेड़ियों को काटना है। और वो कटेंगी कैसे? भगवान का जो मंत्र है उसका नित्य जपो। कहा गया है कि परमात्मा सत्य और आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जन का नाम संसार का पालन करता है, संसार को प्रकट करता है, संसार अपने विलीन करता है। और परमात्मा कृष्ण का नाम जपने मात्र से तीनों तरह के ताप नष्ट हो जाते। ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। परमात्मा को जो नमन करता है उसके तीनों तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं। तीन तरह के ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम का राज्य का मतलब है राम जब थे तो उनके राज्य में तीनों तरह के ताप किसी को नहीं थे, कोई दुख नहीं था। क्योंकि राम से जो जुड़ गया है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, उसे ताप क्या करेंगे? गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा से जो है गर्मी शांत हो जाती है, चंद्रमा शांति प्रदान करता है, गंगा पाप नष्ट करती है। और संत जो है पाप और ताप दोनों नष्ट कर देते हैं। और संत जो है परमात्मा ही का साक्षात स्वरूप होता है। संत दरस पातक तर जाए। संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। गंगे नहाए एक फल और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। संतों की महिमा, संतन की महिमा रघुराई, बहुत वेद पुराण बहुतक गाई। वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत गाई गई है। संत जो है परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं, मीडिएटर हैं। परमात्मा को माया का पर्दा हटाने वाले संत। तो जब माया हट जाएगी आनंद के सागर में डूब जाओगे। कहा गया है ताप का नाम पापन लस्य दीपत से माँ कुर्वन्तु भयम नरा, गोविंद नाम में गो घैन सदी नीरबिंद भी। प्रदीप अग्नि को, पाप वाली को देख के भय न करो। लेकिन
वह न करो। जैसे जंगल में अग्नि लग जाती है तो वर्षा होने लगती है तो पूरी जंगल की अग्नि बुझ जाती है, उसी तरह से पाप जो तुम्हारे शरीर में है, पाप से और पुण्य से मानव शरीर मिला है, पाप ही नष्ट करना है तो भगवत नाम का जप करो, भगवत नाम का जप करो, भगवान का नाम का जप करो। नाम के प्रभाव से पाप इसी तरह से जल के नष्ट हो जाएगा जिस तरह से जंगल में लगी अग्नि वर्षा के कारण बुझ जाती है, लेकिन पुनः पाप न करें। ऐसा संकल्प ले कि अब पाप हमें कतई नहीं करना है, ये जीवन का लक्ष्य है। इस तरह से आनंद में जीवन मनुष्य जीता है, बड़े भाव से ये मानव देह मिला है और इसको सार्थक बनाना है। ये जो है भगवत जो है कृपा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। भगवान की जो कृपा है, कृपा का मतलब है कि करो और पाओ। कृपा तो भगवान ने बहुत कर दी, मानव शरीर दे दिया कृपा करके, अब तुम्हें अपने आप पे कृपा करनी है। जो मंत्र दिया है गुरुदेव ने, तो मंत्र को तुम्हें जपना है, अपने आप में परमात्मा की कृपा बरसने लगे। करो और पाओ, का माने करो और क्रिया माने करो और पा माने पाओ, कृपा का यही अर्थ है। तो जो करते हैं चरेवेती हैं, जो चलते रहते हैं, नित्य कर्म करते रहते हैं, वो मधुर फल खाते हैं, मधुर फल खाते हैं। और जो बैठे रहते हैं निठल्ले कुछ नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। जीव का जो है मन ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याराम कारण बंध मोचु बंधस्तु विषय संगी मुक्तो निर्वसम तथा मना करोति कर्माणि मना लिप्ते पात के मन तन्मना भूता पूर्ण जपात के। मन ही पाप कर्म करता है, मन ही पूर्ण कर्म करता है। ठीक, मन ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है, संसार की भोग पदार्थों की तरफ आसक्त हो जाता है, उन्हीं में मन को लगा लेता है, उसी में डूबा रहता है संसार के कार्यों में, तो वो बंधन में बंध जाता है। और जब मन को परमात्मा में अनुरक्त कर लेता है, परमात्मा के चरणों से प्रेम कर लेता है, जो लक्ष्मण जी ने अपना गौरान्य निषाद को कहा था कि सखा परम परमारथी मन क्रम वचन राम पद नेऊ। परम परमारथ, परमारथ कहते हित करने को, दूसरे का हित करो, जगत का हित करो। परम परमारथ का है परमात्मा के चरणों में प्रेम कर लो, मन से, शरीर से, वाणी से। सखा परम परमारथी मन क्रम वचन राम पद नेऊ। तो परम परमार्थ वाला ये कार्य जीव को करना है। इस तरह से ये मानव शरीर मिला है, उसी में सार्थकता है कि भगवान के स्वरूप को समझे। बड़ी कृपा परमात्मा ने की है। इस जो शरीर मिला है तो संतों की कृपा से विकास होता है, संत के गुरुदेव के सानिध्य से। ऐसा जो है योग वशिष्ठ में आया है, गुरुदेव के सानिध्य से गुरु की महिमा का वर्णन आ रहा है। गुरु की महिमा का क्या है कि गुरु कैसा हो, तो उसमें भागवत आया है शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्द का भी ज्ञान हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो, वेद शास्त्र का, ठीक, और परम ब्रह्म परमात्मा का भी अनुभव हो, दर्शन कर चुका हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो जब ऐसा गुरु हो तो परमात्मा की प्राप्ति को करा सकता है। जिसने मार्ग देखा ही नहीं वो तुम्हें रास्ता क्या बताएगा। तो गुरु जो है, जो सदगुरु है, वो वास्तव में शब्द का ज्ञान उसे हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और परमात्मा का ही ज्ञान हो। गुरुदेव की कृपा से जीवन मंगलमय हो जाता है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है, जानते हो क्या कहा? शरीरम स्वरूपम यथावा कलत्रम धनम मेरि तुल्यम यशस् चारु चित्तम सड़ाद भेदो सड़ांग भेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्याद गद्यम सपद्यम करोति क्षमा मंडले भूप भूपाल वंदे सदा सेवितम यसी पादारी बिंदे।
मनस चेन लगनो गुरेर पद में तथा किम। सुंदर शरीर हो, सुंदर स्त्री प्राप्त हो, पहाड़ जैसा धन उसके पास हो, है यश उसका दसों दिशाओं में गूंज रहा हो, राजाओं के संपूर्ण विश्व के राजाओं के मुकुट उसके चरणों को नमन करते हो, हैं उसकी कामना करते हो राजा लोग कि इनकी कृपा हम पे हो जाए, हैं वेदों की 6 अंगों सहित व्याख्या करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हो, चारों वेदों का व्याख्या सहित षडांग वेदों की 6 अंगों सहित व्याख्या करना जो जानता हो, गद्य को पद में बदलने की क्षमता हो, मुखे शास्त्र विद्या षडांग वेदो मुखे शास्त्र मुक्त से कंठस्थ हो और संपूर्ण राजाओं के मुकुट उसके चरणों में झुकते हो। लेकिन यदि गुरन रघने मनस च लगने गुरु पद में, मन जिसका गुरु के चरणों में रमण नहीं कर रहा है, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहा, फिर पैर छूने से काम नहीं चलता है। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी उसका पालन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, शंकराचार्य ने ये कह दिया। इस तरह से गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करके लोग अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरे परम ब्रह्म तस्मई श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, सृष्टि का सृजन करते, गुरु ही विष्णु रूप में है, पालन करते हैं, गुरु जो है परम ब्रह्म है, गुरु महेश्वर है, संहार भी करते हैं। और तुम कहो कि ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा इसलिए है कि जन्म ब्रह्मा देता है, सृष्टि का सृजन करता है ब्रह्मा ही, परमात्मा से शक्ति पाके। परमात्मा जब मंत्र, गुरुदेव जब मंत्र देते थे तो तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया। पहला जन्म तो मां से हुआ, दूसरा जन्म उसी दिन हो गया, अब जन्म शुरू हुआ दूसरा, कि गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दे दिया। तो गुरु ब्रह्मा हो गए, पालन करता, वो तुम्हारी सब व्यवस्था देखता रहता है, गुरुदेव देखते रहते, इसे क्या जरूरत है, मांगे नहीं तो भी देंगे, वो भजन कर रहे हो तुम, आज्ञा पालन कर रहे हो, सब व्यवस्था देखेगा, पालन करेगा, ठीक। और भौतिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताएं। तो गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर संहार भी करते हैं। संहार कैसा करते हैं कि उस गुरुदेव जो है अपने भक्त के जो पाप हैं उनको जला के भस्म कर देते हैं, भस्म कर देते, श्रृंगार कर देते हैं, संहार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसका जो है पाप वाला जो शरीर होता है, जो देह होता है, उसे नष्ट करके उसे दैवी देह प्राप्त करा देते हैं। भगवान का शरीर कैसा है? चिदानंदमय देहि तुम्हारी जनत विगत विगत अधिकारी। राम जी के बारे में कहा गया रामायण, चिदानंद, चित्त माने ज्ञान, और आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही गुरुदेव शरीर दे देते, दिव्य शरीर है। और उदाहरण के लिए दिव्य बसन भूषण पहिराए, सीता जी जब गई अनसुईया माता के आश्रम में, अनसुईया के यहाँ, तो सीता जी को अनसुईया ने कौन से बसन पहना है? दिव्य बसन दिव्य बसन पहना है। तो अब दिव्य बसन क्या है कि जो शरीर है भौतिक पंच भौतिक, उसको जला के नष्ट कर दिया। देर जो है तो परमात्मा बड़ी कृपा, गुरुदेव बड़ी कृपा करते हैं, पर गुरुदेव की कृपा से जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी के साथ बहुत देर प्रभु की चर्चा हुई, और जो है भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। भ्रम नहीं करना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य इतना ही है कि जो है भगवत भजन करते हुए, धर्म मार्ग का पालन करते हुए, गुरुदेव के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में रह के जीवन मंगल में बनाया जा सकता है। और यही जीवन का लक्ष्य है कि अनंत आनंद प्राप्त करना है। तो आनंद के जो सागर परमात्मा है, उन्हीं से आनंद मिल सकता है। संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, जैसे कि बिच्छू का जंक मार ले, उसका उपचार
किया जा सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं पुनः बिच्छू न मारे। इसी तरह से जो मंत्र है, गुरुदेव का गुरुमंत्र है, उसमें ये गारंटी है कि पुनः जो है दुख व्याप्त नहीं होगा, माया की पूर्णता निवृत्ति हो जाएगी, माया पास में भी नहीं रहेगी, क्योंकि सो दासी रघुवीर की भगवान की दासी है। और जहाँ उसका भक्त है तो भक्ति के पास माया आ ही नहीं सकती है। मोहिन नारी नारी कर रूपा, पनगारी है चरित्र अनूपा। या कि नारी नारी को देख के मोहित हो जाती है, तो लेकिन यहाँ कह रहा है कि मोहिन नारी नारी करे रूपा, पनगारी चरित्र अनूपा। उधर रामचरितमानस में आया है कि रंग भूम जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। राम जी जब आए धनुष यज्ञ में तो सब मोहित हो गए नर नारी। और उधर कह रहे तुलसीदास बाबा कि मोहिन नारी नारी करे रूपा, पनगारी चरित्र अनूपा। नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती है। मैं मोहिन नार नार कर रूपा, ये चरित्र मैंने देखा है अनुपम। ये कौन सी नारी है? नारी का अर्थ है यहाँ भक्ति। भक्त जो होता है तो नारी माया भी है और भक्ति भी नारी है। अब भक्ति को देख के माया को देख के मोहित ही नहीं होते। ये तो दोनों नारी एक दूसरे को देख के मोहित ही बल्कि भाग जाते माया को। माया दूर हट जाते, मोहित ही नहीं होते, पास ही में नहीं आते। और भक्ति जो उधर नहीं जाती है, भक्ति के पास माया आ ही नहीं सकती है। कानम रब रजनी एक ठाम है, तुलसी कब हम की रह सके, रब रजनी एक ठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। कहो तुलसी कैसे रहे, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ संसार के काम है, कामनाएं, इच्छाएं, भोग हैं, वहाँ राम नहीं आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। वहाँ माया है इसलिए नहीं आएंगे। अब माया जहाँ न हो वहाँ भगवान ही भगवान है। जैसे जहाँ रात्र है रवि, जहाँ सूर्य है वहाँ रात्र नहीं रह सकती, और जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ रात्र है। रब रजनी एक इकट्ठे एक साथ नहीं रह सकती। रात्र बनी रहे और सूर्य बनी रहे ऐसा संभव नहीं है। माया बनी रहे भगवान बने रहे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मोहिन नारी नारी के रूपा। तो वह नारी जो है माया भक्ति को, जहाँ पे भक्ति है वह मोहित नहीं कर पाती है। और भक्ति क्या है? गुरुदेव ने कहा है अपने के भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्त आनंद रूपा चा, भक्ति भक्त से जीवनम। भक्ति भगवतो सेवा, जड़ चेतन जगजीत जग सकल राम में जान। सब में परमात्मा जब राजा हुआ है जड़ और चेतन में, तो सेवा जड़ चेतन की सेवा परमात्मा की सेवा है। हमारे यहाँ तो नांगों की पूजा की जाती है, नांगों को दूध पिलाया जाता है। वृक्षों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है, पत्थरों में भगवान लोग देख लेते हैं। सोचो वो संस्कृति हमारी है। जड़ चेतन की पूजा परमात्मा की पूजा है। जो भक्ति है भगवतो सेवा, सेवा जड़ चेतन की सेवा, वृक्षों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, परमात्मा की सेवा हो जाएगी। ठीक, तो जड़ चेतन की सेवा भक्ति है। भगवतों से भक्त प्रेम स्वरूपी अनन्य प्रेम है भक्ति। अनंत प्रेम करो संसार के सभी प्राणियों से। लेकिन बताया था व्यवहार में भेद रहेगा। गुरुदेव के साथ गुरुदेव जैसा व्यवहार, माता पिता के साथ माता जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, सर्प के साथ सर्प जैसा व्यवहार। व्यवहार में भेद रहेगा, प्रेम सबसे रहेगा। तो भक्ति प्रेम स्वरूपी, भक्ति आनंद रूपा चा। भक्ति तो आनंद का सागर है। भक्ति भक्त जीवन, भक्त का जीवन भक्ति के लिए। समझ गए? ये है भक्ति। तो भक्ति के भक्तों के कारण भगवान नाचते हैं। किन भक्तों के कारण नाचते हैं? उन गोपियां के कारण नाचते हैं। जो गोपियां क्या करती हैं? कितना दुखी है गोपियां भगवान के लिए। चलसी यदि ब्रजा
चारण पशून नलन सुंदरम नाचते पदम सिलितड़ांकुरई सीदितीतिना कललताम मना कांति गच्छति दिन परच्ये नीलकुंतलैर बन रुहानिनम विवृदावृतम धन रजसुलम दर्श्यमूर। गोपियां कह रही हैं कि तुम वन में घूम रहे हो, जंगल में छुपे छुपे, रात में चांदनी रात में महारास लीला चल रही थी तो भगवान गायब हो गए थे, छुप गए थे। तो गोपियां कह रही तुम जंगल में जब गऊओं को चराने के जाते थे तो तुम्हारे पैरों में, कोमल पैरों में छोटे छोटे कांटे, कोस तिनका वगैरह घुस जाते थे, कंकड़ चुभ जाते थे, उससे मुझे बड़ा दुख होता था, बहुत दुख होता था, बहुत वेदना हमें होती थी। और उन्हीं चरणों से तुम छुपे छुपे भटक रहे जंगल में, कंकड़ कांटों में, अंधेरे में। चांदनी रात है, वृक्षों के नीचे तो चांदनी है नहीं, वृक्षों के नीचे तो अंधेरा है, उन्हीं में तुम भटक रहे हो। और वन से जब लौटते थे गऊ चरा के तो हम देखती थी तुम्हारे मुखार बिन पर नीली नीली हल्के लटक रही हैं, बाल लटक रहे हैं, तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, धूल पड़ी हुई है आपके चेहरे पे, गऊओं की खुरकी धूल आपके चेहरे पे आती थी। वो देखने के लिए मैं पूरे दिन जो है इंतजार करती थी, तब आप का दर्शन करने के लिए बेहोश हो जाया करती थी। इतना परमात्मा से गोपियों को प्रेम है। गोपियां जो है रुदु सुसुरम राजन किस दर्शन लालसा, गोपियां रोने लगी भगवान की दर्शन की लालसा के लिए, भगवान को ढूंढ रही हैं और कह रही हैं कि जयति जयति ते अधिकम जन्मिना ब्रजा श्रेयति इंद्रा ससुगत ही दयति दृश्यताम दिच्छुतादिका साध चिन्वते। हाँ, आप जो है हमें दर्शन दे दी। आप जब से ब्रज में आए हो तब से जो है का नाम आपका जो वैकुंठ धाम है उसकी शोभा कम हो गई, क्योंकि ब्रज की शोभा बहुत बढ़ गई आपके आने से, और लक्ष्मी जी भी यहीं आके रहने लगी। और आप हमें या तो दर्शन दे दो या हमें आंखें दे दो, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। असुल की दासिका बरद निगृतो नेहि किम बधा विष जला प्याज ब्याल राष्ट्रसात बरस मारुतास वेदुतान दसम से वयम रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदिनो भवान न खिल देहि नाम मनंति रात में दिखे निशासितो विश्वगुप्ते सख्यो देवान सातुवताम कुले। हे प्रभु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तो आपने अवतार धारण किया है, और अब आप जो है, हम तो बिना मोल की दास, हम आपका कुछ मांग ही नहीं रहे, हमें दर्शन दो या आंखें दे दे जो हम आपको देख सकें। गोपियां रो रो के ये कह रही हैं, और कह रही हैं कि आपने इंद्र की वर्षा से गोवर्धन पर्वत उठा के हमारी रक्षा की, आपने काली नाग को अपना उसके ऊपर नाच के मथुरावासियों को जो जल दूषित हो गया था यमुना मैया का, उससे रक्षा की। तुमने तो बार बार हम लोगों की रक्षा की, अग्नि से रक्षा की, आपने विश्वासुर व्योमासुर जिन्हें हर बार रक्षा करते रहे हो, आपकी तो वर्णन नहीं हो सकता है, आप तो बड़े दयालु हैं। आपने बार बार हम लोगों की रक्षा की, अब आप छुपे छुपे भटक रहे हो, हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है। ये है गोपियां, गोपियां परमात्मा के लिए रो रही हैं। फिर परमात्मा बाद में फिर भूछा फिर स्मयमानि मुखाम्बुजा, भगवान फिर जो है वहीं से प्रकट हो गए और गोपिकाओं के साथ लीला करने लगे। तो ये परमात्मा जो है अनंत परमात्मा है, उसके लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते, परमात्मा प्रेम चाहते। परमात्मा रुपया से प्रसन्न होते तो बड़े बड़े पैसा वाले प्रसन्न कर लेते, बुद्धि से प्रसन्न होते तो बुद्धिमान लोग जो IAS की परीक्षा देते पास हो जाते, DM वगैरह बन जाते, कमिश्नर बन जाते, जिनके घर में भगवान बैठे होते। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता है, भगवान को कोई बुला नहीं सकता है, भगवान को कोई वापस नहीं कर सकता है। भगवान को मंदिर कौन सा है जिसमें बैठाला जाए, क्योंकि परमात्मा जानते हो, अरुणो अड़ियाम मई तो महियाम
अणु परमाणु त्रिशेणु से बहुत सूक्ष्म है। नंगी आंखों के द्वारा का माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते परमात्मा को, लेकिन विशाल कितना है कि जब सृष्टि समाहित करते तो संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाते। क्यों? का नाम भेद भासते लोकान, जिससे सभी लोग जो है भगवान से प्रकट होते हैं। वो भा शब्द है भगवान का, भक्त से भगवान शब्द बना है। और गा इतना गच्छन्त सती या गच्छति इस तस्में, जिससे संपूर्ण सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, संपूर्ण सृष्टियां उसी में विलीन हो जाती, वो भगवान है। जिसकी इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, जिसकी इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि उसी में समाहित हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा इतना बड़ा भी है, इतना विशाल भी है कि जिसने राजा बलि का नाम पूरा राज स्वर्ग तक को नाप लिया था एक पैर में। इतने बड़े हो गए, छोटे से परमात्मा बामन भगवान बन के आए थे, भागवत में सुना होगा। और इतने विशाल हो गए कि पूरा उसको नाप लिया। 3.5 पद मांगा था पृथ्वी, और पता चला बलि की पीठ नापनी पड़ी, तब पूरी हुई, कर ली भगवान ने कृपा करके, सिर पर रख दी है। इतने विशाल परमात्मा बड़े हो गए, इतना सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि उन्हें का ध्यान करते हैं, ध्यान में उनका चित्र भी नहीं बना पाते, इतना सूक्ष्म है। इसलिए परमात्मा की महिमा को लोग जान नहीं पाते हैं। परमात्मा अनंत है, अथाह है, उन्हें ना बुलाया जा सकता है ना भेजा जा सकता है, क्योंकि बुलाया नहीं जा सकता। वो कृपा करेंगे तो आ जाएंगे, जब इच्छा होगी तब चले जाएंगे। परमात्मा आवाहन विसर्जन के बाहर की चीज है, न बुलाया जा सकता है ना भेजा जा सकता है। परमात्मा को इतना बड़ा मंदिर भी नहीं बनाया जा सकता, कहाँ बनाओगे? किस मंदिर में उसे बैठा लोगे? और कितने छोटा है परमात्मा, कौन से मंदिर में बैठा रहे हो, दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ बैठा रही हो है? तो वो छोटा भी इतना बड़ा भी है। परमात्मा की महिमा असीम है, अनंत है, अलौकिक परमात्मा है। कोट कोट सूर्यों का प्रकाश परमात्मा के शरीर से निकलता है। परमात्मा का शरीर अति दिव्य है। जो साधना करता है, जो का नाम है संयम का पालन करता है, तब कहीं परमात्मा कृपा करते हैं, तब परमात्मा के स्वरूप का लोग दर्शन कर पाते हैं। बोलो भगवान कन्हैया लाल की जय, राम जी की जय हो, हनुमान जी के संतों भक्तों की जय जयकार हो। थोड़ी देर हरि चर्चा के बाद भगवान का नाम संकीर्तन, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल कनराज का मैया जैसे संतों भक्तों की जय जयकार हो, गलती की क्षमा हो। जय भैया अब बहुत